गुड मॉर्निंग। और आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं डाल रही हूँ ब्लॉग और सुबह के 6 बज चुके हैं। और आज मैंने चाय तो बना ली और मैं निकाली हूँ घी निकाली हूँ, क्योंकि 5-6 दिन की मिलाई हो जाती है और उसका घी निकाला है अभी। और आज सुबह उन्हें जल्दी ही ऑफिस जाना पड़ रहा है और मैं बना रही हूँ काले चना के चावल और पुलाव। आप पुलाव समझ लो या काले चने मैंने भिगो कर रख दिए हैं और वो दोपहर तक बनकर तैयार हो जाएंगे। बात चल रही है शीतलहर और 2 दिन हो गए शीतलहर चल रही है और चारों ओर धुंध छाई हुई है, आप देख सकते हो। और अब 6 बज चुके हैं, फिर भी अंधेरा छा रहा है। और ये 2-3 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है शेखावटी हमारी शेखावटी में। और इस तरह से ये आप देख सकते हो 6 बज गए और धुंध वगैरह छाई हुई है और ऐसा मौसम हो रहा है, शीतलहर चल रही है। हस्बैंड अब ऑफिस जाने वाली हूँ, उनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। और चाय मेरी एक तरफ बन रही है और हम दोनों ने नहा लिया। और अब मेरा ब्रेकफास्ट का बना रहा है, कुछ पराठे बना रही हूँ मैं। और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं निकाल रही हूँ घी, क्योंकि ये 5-6 दिन की मिलाई थी लगभग। और मैं घी निकालूँ क्योंकि घर का बना हुआ ही घी ज़्यादा मैं यूज करती हूँ। और मैं दूध की जो मिलाई होती है उसको इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर इस तरह से मैं घी निकाल रही हूँ। घी निकालने के लिए मैंने पानी गर्म रख दिया, क्योंकि गर्म पानी हाथ धो के फिर ये लूना घी निकलता है। और इसको पानी में गर्म करके फिर इसका घी पानी डालिए, घी डाला जाता है और अच्छी तरह से गैस पर गर्म कर लिया जाता है और घी बनकर तैयार हो जाता है। हमारा का बना हुआ घी बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनता है और चपातियाँ अच्छी भी लगती हैं कि जगह जा रोटी खाई जाती हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं अभी मेरा घी निकल रहा है और आप देख सकते हैं इस तरह से मैं घी निकाल रही हूँ। घी मेरा निकल चुका है और अब आप देख रहे हो इसको हल्के हल्के दबा कर इसे छाय थी वो निकाल रही हूँ। और ये जो गर्म पानी गर्म किया है ये इसमें डालकर फिर गैस पर इसको अच्छी तरह से गर्म करूँगी और घी बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैं अपना घी निकालती हूँ। और अब मैं गुड्डू को जगाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि गुड्डू का 9:30 बजे का स्कूल का टाइम है, इसलिए उसे स्कूल भी जाना है। अब मैं थोड़ा डस्टिंग का काम भी कर रही हूँ और वो नहा रही है गुड्डू। ये जो आप देख रहे हो ड्रेसिंग टेबल है, ये मेरी शादी में दी थी और अभी भी यूनो की नो दिखती है, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ और डेली इसका डस्ट जम जाती है वो साफ़ करती हूँ कपड़े से। और ये मेरी शादी में दी हुई है, वैसे तो पुरानी हो चुकी है। और इसकी जो प्रिंट ग्लास वगैरह और आप देख रहे हो डिज़ाइन बहुत टाइम पर बहुत अच्छी लगती थी। और अब गुड्डू का नाना हो गया, वो नाश्ता कर रही है और वो बिस्कुट ले रही है, तो अब बिस्कुट दे रही है उसको। अब मैं देख रही हूँ बिग बॉस, और बिग बॉस मेरा फेवरेट शो है। और मैं लेट नाइट को आता है, वो रात को देख नहीं पाती हूँ और मैं सुबह 1 घंटे बिग बॉस देती हूँ। और ये मेरे फेवरेट शो है और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। जब भी बिग बॉस आते हैं इसका सीज़न मैं पूरा देखती हूँ। गुड मॉर्निंग। और सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरा लगभग ही काम पूरा हो चुका है, डस्टिंग का काम हो गया है। और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता ही बना दिया, ऑफिस गए हुए हैं। और गुड्डू भी अपनी स्कूल गई हुई है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारी जिम्मेदारी होती है औरतों की, कि बच्चों को उठाना, टाइम पर स्कूल भेजना, हस्बैंड की खाना का ध्यान रखना, सुबह का नाश्ता बनाना और बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना और उनको पढ़ाई का ध्यान रखना, इतनी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और घर की साफ़ सफाई और कपड़े धोना, क्लीनिंग का काम करना, वो सब सारी
सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है हर औरत की, और सुबह कहाँ टाइम भी मिलता नहीं मिलता है, खूब सारी जिम्मेदारी। मैंने नहीं किया, अली गेम खेल रहा है और अंदर कश्मीर वश्मीर सब मिल गई उससे। कश्मीर वाला पागल है, कैसे पागल है यार। बकवास कर रही है और बिग हमेशा बॉस भी फालतू में देखती रहती हूँ, और इतनी देर में डस्टिंग का काम कर लेती हूँ हॉल में, और जो सोफ़ा साफ और ये सेट कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह झटका लेती हूँ। फिलहाल गुड्डू आने वाली है वो स्कूल से, उसका लंच का टाइम हो गया और मैं लंच बना रही हूँ अभी, और काले चने का पुलाव बना रही हूँ। और अभी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ किस प्रकार से मैं बनाती हूँ काले चने के पुलाव। अब मैं बना रही हूँ काले चने के पुलाव, और मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल रही हूँ राई के कुछ दाने, और एक तरफ मैं पत्ता गोभी का तेल ऑयल डाल दिया और गर्म हो रहा है, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। दूसरी गैस पर मैं पुलाव बना रही हूँ, दोनों एक साथ ही बना रही हूँ। और मैंने प्याज ही डाल दिए, पत्ता गोभी प्याज हरी मिर्च डाल दिए, और पत्ता गोभी सब पहले मैंने काट कर चॉप करके रख दिए थे। और अब मैं बना रही हूँ मेरे, अब ये जो लहसुन की पत्तियाँ थी, हरी ग्रीन पत्तियाँ हैं वो हैं लहसुन की, बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्टी भी लगती हैं खाने के अंदर। पत्ता गोभी में पानी तो डलता नहीं क्योंकि हल्की सी तेल में ही फ्राई की जाती है, और टेस्टी भी लगती है सूखी सब्ज़ी, और बच्चों को पसंद भी आती है। और मैं इसे तेल में फ्राई करके फिर बाद में मसाला डालती हूँ पत्ता गोभी। पुलाव के लिए मेरा तेल गरम हो चुका है, और ये राई भी गरम हो चुकी है। और अभी इसमें डाल लूँ प्याज और हरी मिर्च, हल्की फ्राई होने के बाद में इसमें डालूँगी चने, और चने मैंने सुबह ही भिगो कर जल्दी भिगो दिए थे। और अब इसमें डाल रही हूँ लहसुन की ग्रीन पत्तियाँ, जिससे टेस्टी लगता है पुलाव। और ये मैं पास में ही खेत था उसके, वहाँ पर लेके आई थी, और ये लहसुन की ग्रीन पत्तियाँ अब चल रही हैं। और इसमें एक कटोरी चने की डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह से एक कटोरी में चने की डाली है, और तेल में अच्छी तरह से फ्राई होने के 5-10 मिनट बाद में और मसाला ऐड करूँ, क्योंकि मसाला है पहले ही डालना पड़ता है, क्योंकि चने कच्चे हो रहते हैं, उन्हें पकाना पड़ता है पहले।
गोभी मेरी फ्राई हो चुकी है और इसे 5-10 मिनट हो गई। अभी ये पक कर रही कच्ची हो गई है और अभी इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाला पहले इसमें डाला जाता है और मसाला ऐड करने के बाद में ये 5-10 मिनट बाद में बनकर तैयार हो जाती है सब्ज़ी। और सूखी सब्ज़ी टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें पुलाव के लिए मसाला मिला रही हूँ। अपनी इच्छा अनुसार ही मसाला डालें, क्योंकि बच्चों को मैं चटपटा ही पुलाव पसंद है, तो मैं चटपटा हिसाब से ही बना रही हूँ, बच्चों के हिसाब से ही। मसाला डाल दिया, ऐड कर दिया है और अब अच्छी तरह से पका लिया है। इसको अच्छी तरह से पकने देंगे और फिर बाद में 2-3 गिलास इसमें पानी डालकर चने को 2-3 सीटियाँ लगाएंगे और चना बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। क्योंकि चने में बनने में टाइम लगता है और इसे पहले ही मसाले में अच्छी तरह से भूनकर पकाना पड़ता है और 2-3 सीटियाँ लगानी पड़ती है, जिससे चने कच्चे न रहें और अच्छी तरह से गल जाएं। पुलाव में थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, इसलिए मैं 2 टमाटर काट के डाल रही हूँ। और अभी इसमें ये मसाला भून चुका है पुलाव का और अभी इसमें 2 गिलास पानी का ऐड करके और सीटी लगानी है। जब भी खाना बनाते हैं तो बर्तन तो ही जाते हैं। एक तरफ में बर्तनों का हो रहा है, तो इतनी देर में तो बर्तन ये पक रहे, इतनी देर में बर्तन साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ। और किचन में तो बर्तन दिन भर होते ही रहते हैं, बच्चों का काम है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है और अभी इसमें सीटी लगा ली है। सीटी 2-3 सीटी लगाएं पुलाव, जिससे चने काले चने अच्छी तरह से पक जाएं और कच्चे नहीं रहे। मुझे दोपहर में लंच बनाना पड़ता है, क्योंकि शुभम भी लंच हो जाता है और उनका तो सुबह ही हो जाता है, शाम को आते हैं। इसलिए मैं लंच भी बनाती हूँ दोपहर में और दोनों बच्चों खा भी लेते हैं। हम दोपहर में ही 2 बजे हमारा लंच होता है। आप देख सकते हो सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, क्योंकि पत्ता गोभी में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है और सूखी सब्ज़ी बनती है, टेस्टी भी लगती है। 3 सीटी लगने के बाद में हमारे काले चने बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैंने चावल धो लिए हैं 3-4 बार और अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और अब मैं डाल रही हूँ काले चने के अंदर। और इसमें 2 गिलास पानी का ऐड करने के बाद में इसमें 1 सीटी कुकर की लगाएं और पुलाव बनकर तैयार हो जाएंगे हमारे। चने को और चावल को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में मैंने 2 गिलास से छोटे गिलास डाले पानी के और इसको अच्छी तरह से बंद करके 1 सीटी लगने के बाद में हमारे पुलाव बनकर तैयार हो जाएं। इस तरह से काले चने के पुलाव बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगे। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो खुद भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी पुलाव बनते हैं। काले चने के पुलाव अपने बच्चों को बना कर खिलाइएगा और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। और इस तरह से ये काले चने के पुलाव